वर्ल्ड कप से पहले जो कंट्रोवर्सीज़ का एक सिलसिला वर्ल्ड कप के साथ शुरू हुआ था, वो वर्ल्ड कप के साथ और वर्ल्ड कप के आगे बढ़ते समय साथ साथ ही बढ़ रहा है। और वर्ल्ड कप के मैच के साथ साथ कोई ना कोई कंट्रोवर्सी भी निकल आती है, तो मैच दर मैच कंट्रोवर्सी भी आगे साथ साथ वर्ल्ड कप के चल रही हैं। पाकिस्तान और श्रीलंका के मैच के बाद मोहम्मद रिजवान का वो एक ट्वीट था जिसमें उन्होंने कहा था कि वो गज़ा को अपनी जो जीत है वो डेडिकेट करते हैं इस मुश्किल वक्त के अंदर। तो उसके बाद जो ट्विटर पे और इंडियन मीडिया के ऊपर बवाल खड़ा किया गया था कि मोहम्मद रिजवान ये तो क्रिकेटर ना होते तो पता नहीं क्या होते, ये तो इस तरह की बातें कर रहे हैं, ये पॉलिटिकल हो रहे हैं। किसी ने कहा रिलीजियस और पॉलिटिकल जो बातें हैं आईसीसी की तरफ से क्योंकि मना किया गया था, तो फिर उसके बावजूद मोहम्मद रिजवान जैसे क्रिकेटर ऐसी बात कैसे कर सकते हैं। हालांकि सही बात है, अगर कोई कंट्रोवर्शियल चीज़ है तो मोहम्मद रिजवान मेरा नहीं ख्याल उसमें पड़ेंगे, क्योंकि आईसीसी की तरफ से सीधा क्या कहा गया था कि मैच के दौरान ऑन द ग्राउंड या मैच जो पोस्ट मैच प्री मैच सेरेमनीज होती हैं उसमें आपको बिल्कुल भी पाबंदी है, आप कोई भी रिलीजियस या पॉलिटिकल बयान नहीं दे सकते। और मोहम्मद रिजवान ने भी प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, पोस्ट मैच सेरेमनी हो गई, कहीं पे ऐसी कोई बात नहीं कही थी गज़ा के अबाउट या इसराइल गज़ा जो टसल चल रही है उसके अबाउट। तो उन्होंने बाद में एक ट्वीट किया था कि मैं अपनी जीत और अपना जो मैन ऑफ द मैच है वो गज़ा में हमारे जो बहन भाई फंसे हुए हैं, जो इंसानियत का कत्ल हो रहा है, चाहे वो ज़ाहिर सी बात है अब एज ए मुस्लिम आप लोग और क्या हमसे तवक्को कर सकते हैं कि मैच के बाद वो ऐसा ना कहते। और जिस हिसाब से जितने पक्के मुसलमान मोहम्मद रिजवान हैं उनसे ये उम्मीद आप लोग हर वक्त लगाएं कि वो ऑफ द फील्ड एज ए पर्सन एज ए इंडिविजुअल वो इस तरह का बयान देंगे ही देंगे। और उनका नहीं, मेरे ख़्याल में ये हर पाकिस्तानी का बयान होगा। हर मुस्लिम हर पाकिस्तानी मुस्लिम जो भी यहाँ पे रह रहे हैं उनसे आप एज ए इंडिविजुअल उनकी राय लेंगे तो वो गज़ा के साथ ही आपको दिखाई देंगे। और ट्विटर पे पाकिस्तानियों ने हैशटैग फ्री गज़ा, आई स्टैंड विद गज़ा या आई स्टैंड विद फ़लस्तीन का हैशटैग भी चलाया हुआ है। तो ऐसा कुछ नहीं था कि मोहम्मद रिजवान की वो बात इतनी ज़्यादा उनको बुरी लगती। खैर बात अगर सिर्फ मोहम्मद रिजवान तक रहती या उस ट्विटर तक रहती, क्योंकि बाद में जब सबको पता चला कि आईसीसी ने ऑन द फील्ड या प्री मैच पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंसेस जो होती हैं उनमें मना किया था और वहाँ पे रिजवान ने ऐसा कुछ नहीं कहा, तो सब ने कहा ठीक है यार उनकी अपनी मर्ज़ी। लेकिन आज जब बाबर आजम इंडिया पाकिस्तान के मैच से पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे तो उनसे एक इंडियन रिपोर्टर, एक इंडियन न्यूज़ जर्नलिस्ट कह लें, एक इंडियन न्यूज़ रिपोर्टर जो था, उन्होंने एक क्वेश्चन कर लिया कि आप क्या कहते हैं गज़ा इसराइल टसल में, आप किन के तरफ हैं, किन की साथ हैं, या आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, क्या राय है। तो बाबर आजम ने कहा जी मैं यहाँ पे क्रिकेट खेलने आया हूँ और मेरी इस हवाले से कोई राय भी नहीं है और मैं ना ही इस सवाल का जवाब देना चाहूँगा। तो बंदा पूछे यार, एक तरफ आपको अगर कोई बंदा सिर्फ ट्वीट कर दे तो तकलीफ़ होती है और दूसरी तरफ आप बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जहाँ पे आईसीसी ने सीधा कहा हुआ है कि आप ऐसी कोई भी बात नहीं कर सकते, क्रिकेट खेलने आए हैं, क्रिकेट के रिलेटेड बात करें, क्रिकेट के अलावा आप कोई भी बात नहीं कर सकते, तो उसमें आप ऐसा सवाल क्यों पूछ रहे हैं, और वो भी एक कंट्री के पाकिस्तान के कैप्टन से कि आपका इस बारे में क्या कहना है। अगर वहीं पे बाबर आजम कुछ कह देते कि हाँ हम गज़ा के साथ हैं या दोनों तरफ से कि इंसानियत का तो कत्ल हो ही रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए या कुछ भी, तो उसको कंट्रोवर्सी बना के पेश किया जाता कि अगर दोनों तरफ कहते तो इनको भी जो है ना वो शायद दोनों तरफ की हमदर्दियाँ हैं और ये कोई खुला बयान नहीं दे रहे, ये सिर्फ नाम के मुस्लिम हैं। या अगर गज़ा का कह देते तो कहते ये देखा ये तो होते ही शिद्दत पसंद है, या इस तरह का कोई भी मतलब कंट्रोवर्सी खड़ी करके आप एक बार फिर क्रिकेट में घुसा देते तो इससे क्या होता। आप लोगों की अपनी पहले तो जो एक इमेज है वो आप ख़राब कर रहे हैं कि इस तरह के बयान आप खुद क्यों दे रहे हैं या इस तरह के सवाल आप खुद क्यों कर रहे हैं। आप होस्ट कंट्री हैं, आप होस्ट मीडिया हैं, आप अच्छे सवाल कर सकते हैं, आप क्रिकेट के सवाल करें, आप दूसरी मीडिया को मौका ना दें जबकि आप खुद वही काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। ये एक बहुत ही बुरी हरकत थी, बहुत ही घटिया हरकत थी जो उस न्यूज़ रिपोर्टर की तरफ से की गई। और ऐसा नहीं है कि सारे वहाँ के लोग ऐसे, तो गंदी मछलियाँ यहाँ भी होंगी, वहाँ पे भी गंदी मछलियाँ हैं, तो उनमें से ही एक था कि ऐसा सवाल कर डाला, ऐसा सवाल नहीं करना चाहिए था। और होप तो वहाँ के लोग भी कहेंगे कि यार ये क्या मजाक था और किस तरह का ये बिहेवियर है, किस तरह का क्वेश्चन है, ऐसा नहीं करना चाहिए।